पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार एक बेहद अहम फैसला लेने वाली है। आपको बता दें कि मुख्य सचिवालय के कैबिनेट कक्ष में एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जो सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से नहीं बल्कि आने वाले महीनों में बिहार की विकास की दिशा और रोजगार रणनीति इसी बैठक में तय की जाएगी और कई सारे अहम फैसले लिए जाएंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि युवा और रोजगार को लेकर किए गए बड़े वादों की वास्तविक शुरुआत कब से होगी। आज की इस बैठक को उसी जवाब के तौर पे माना जा रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान और नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ये वादा दोहराया था कि बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। यह वादा राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा रोजगार संकल्प माना जा रहा है। ऐसे में सरकार अब तेज डिलीवरी और ठोस नीतिगत फैसलों की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाने जा रही है। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को हुई थी, जिसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और अब दूसरी बैठक कैबिनेट की है, लेकिन यह पहली बैठक है जिसमें बड़ा रोजगार केंद्रीय रोड मैप सामने आने की संभावना सबसे अधिक है। इसीलिए यह बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि नई सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं का संकेत भी देता है। आपको बता दें कि बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा 3 नए विभागों का गठन करना होगा। सूत्रों और प्रारंभिक एजेंडा मुताबिक आज की जो बैठक है उसमें 3 नए विशेष विभागों के गठन के प्रस्ताव पर निर्णायक निर्णय होने वाला है। ये विभाग सिर्फ औपचारिक विभाग नहीं होंगे बल्कि बिहार में रोजगार के लिए एक नई संरचनात्मक नींव रखने की दिशा में खेल बदलने वाली भूमिका निभाएंगे। ये 3 विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में केंद्रित रहेंगे। आपको बता दें, पहला रोजगार सृजन विभाग। यह विभाग सरकारी पदों, संबंधित पदों और मिशन मोड पर नियुक्तियों को निजी क्षेत्र की भर्ती को एक केंद्रीय योजना के तहत संचालित करेगा। दूसरा, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग। उद्योग की जरूरत, नए सेक्टरों की मांग और युवाओं की रुचियों के आधार पर आधुनिक स्किल्स ट्रेनिंग का रोडमैप तैयार किया जाएगा। आईटी, एआई, ईवी टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, सर्विस सेक्टर, आपको बता दें टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी जैसे 50 से भी ज्यादा सेक्टरों को शामिल किया जा सकता है। तीसरा, उद्यमिता एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन विभाग। आपको बता दें, स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषक उद्यमिता, महिला उद्यमिता, ग्रामीण स्वरोजगार, वित्तीय सहायता योजनाएं, सब्सिडी, ब्याज दर में राहत और मार्केट सपोर्ट से जुड़े सभी कार्यक्रम एक छत के नीचे लाए जाएंगे। इन तीनों विभाग के गठन से पहली बार बिहार में रोजगार आधारित प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाएगा। अभी योजनाएं कई विभागों में बिखरी रहती हैं, जिससे निर्णय और उसे करने में काफी ज्यादा देरी होती है। नई संरचना से त्वरित फैसले और वास्तविक प्रभाव दोनों की उम्मीद है। युवाओं को नौकरी देने के वादे की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार के 1 करोड़ नौकरी रोजगार के वादे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि ये संभव कैसे होगा, इतने पैसे कहां से आएंगे, इतनी नौकरियां कहां से आएंगी। लेकिन सरकार पहले से ही संकेत दे चुकी है कि ये लक्ष्य कागज पर घोषणा नहीं बल्कि मिशन आधारित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित बड़े निर्णयों की उम्मीद भी की जा रही है। पहला, राज्य स्तरीय रोजगार मिशन। जी हाँ, यह मिशन 1 करोड़ रोजगार को वार्षिक लक्ष्य में विभाजित कर लागू करेगा। दूसरा, प्रत्येक जिले में रोजगार सेल गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर की जो है निगरानी में एक विशेष रोजगार सेल कार्यरत रहेगा। तीसरा, सरकारी रिक्तियों की तुरंत भरने का कैलेंडर भी तैयार होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग सेवाओं और सहायता विभागों में लाखों पद रिक्त हैं। इसके लिए समयबद्ध कैलेंडर जारी हो सकता है। अब निजी उद्योगों के लिए भी बड़ा पैकेज होगा। आपको बता दें कि पिछले वर्षों में औद्योगिक निवेश की कमी रोजगार बाधा का मुख्य कारण रही है और नए विभागों के साथ सरकार उद्योगों को लेकर भी नई नीतियां पेश कर सकती हैं, जैसे कि स्टार्टअप और एमएसएमई को भी भारी बढ़ावा मिलने वाला है। बिहार में स्टार्टअप इकोनॉमिक्स कमजोर होते जा रहा है और आज की बैठक में उनकी फंडिंग और मॉनिटरिंग के लिए विशेष रणनीति संभव है। अब क्या बेरोजगारी कम करने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है? देखिए, सरकार की प्राथमिकताओं को देखकर ये साफ है कि बिहार में अब
रोजगार के लिए एक मिशन मोड में प्रवेश करने वाला है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, आप समझिए। सबसे पहला राजनीतिक प्रतिबद्धता, युवाओं को रोजगार का वादा नीतीश कुमार के एजेंडे का मुख्य स्तंभ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आर्थिक अनिवार्यता, बिहार की बेरोजगारी दर जो है वो चर्चा का विषय बनी रही है। बड़े पैमाने पर पलायन होता है, शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी और उद्योगों की सीमित संख्या ने रोजगार को सबसे गंभीर मुद्दा बना दिया है। ऐसे में नई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय इस दिशा में बेस स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उसका असर आने वाले महीनों में बड़े रोजगार कार्यक्रम के रूप में दिखने को मिलेगा। कैबिनेट का राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी आपको बता दें तो आज की बैठक का संदेश स्पष्ट है। नीतीश सरकार अब तेज काम, तेज फैसले और तेज डिलीवरी मोड में है। यह बैठक 3 बातों को पूरी तरह से स्थापित करेगी। पहला, युवा अब केंद्र में है। अब तक शिक्षा, कृषि, सड़क और स्वास्थ्य के बाद रोजगार को केंद्र में लाने का यह बड़ा प्रयास है। दूसरा, सरकार लंबी अवधि का ढांचा तैयार कर रही है। नए विभाग आने वाले वर्षों में भी नौकरी रोजगार को प्राथमिकता पर रखेंगे। तीसरा, नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को मजबूत करना चाहते हैं। 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य अगर कुछ हद तक भी पूरा होता है तो यह बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार रोजगार क्रांति की ओर जा रहा है। कैबिनेट बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, यह बिहार में रोजगार की नई कहानी लिखने की शुरुआत है। यदि 3 नए विभागों को मंजूरी मिलती है तो यह राज्य के विकास ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव होगा। रोजगार के लिए अलग मंत्रालय होगा, स्किल ट्रेनिंग का आधुनिक मॉडल होने वाला है, स्टार्टअप और एमएसएमई को संरचनात्मक समर्थन मिलेगा, सरकारी रिक्तियों को त्वरित समाधान होगा। 1 करोड़ रोजगार के वादे की पहली ठोस नींव आज रखी जाएगी। इससे साफ है कि नीतीश सरकार युवा केंद्रित नीतियों को लेकर गंभीर है और तेज गति से काम करने का मन बना चुकी है। तो कुल मिलाकर आज की बैठक आने वाले वर्षों के लिए यह तय कर सकती है कि बिहार सिर्फ योजनाएं नहीं बनाएगा बल्कि नौकरी और रोजगार देने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। अब इस पूरे मामले पर अब नजर बनी हुई है आज की बैठक पर। जो भी अपडेट आता है सिटी पोस्ट लाइव लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।